इतना बड़ा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, हमारी बहू बेटियों को, बहनों को कपड़े फाड़े गए, उस पर लठ चलाया गया, लठ के अंदर आपने कील डाल दिया। ऐसा तो कोई इंसान तो मैं नहीं सोचता हूँ कर सकता। ये संविधान से चलने वाला भारत नहीं है, ये संघ के विधान से चलने वाला भारत है। इसलिए सवाल के जवाब में वो मिलेगी पैलेट गन। अगर जांच हुई तो मेरे हिसाब से अमित शाह जी को आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस्तीफा देना पड़ेगा और उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। कि आतंकवादी थे वो लोग जिन्होंने निहत्थे बच्चों पर हमला किया, महिलाओं पर लाठियां मारी गई, सेक्सुअल असॉल्ट कैमरे पर दिखा। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी एक महिला सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ने कहा है दैट फीमेल्स वर सेक्सुअली असॉल्टेड व्हेन स्टिक्स वर शोड अप देयर बटक्स। और इट्स हाईली शेमफुल दैट्स हैपनिंग इन द नेशनल कैपिटल। वही जवाब मांगने के लिए आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर पूछ। पुलिस है जो प्रदर्शनकारियों को हटा रही है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है वो युवा है जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से सरकार की बर्बरता है, अमित शाह की जो पुलिस की बर्बरता है, उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। देखिए वही पट्टी वही आंख, जिस तरीके से राहुल गांधी FIR कराने जाते हैं छात्रों के ऊपर बर्बरता, क्या कहेंगे आप लोग? आप खुद सोचो कि इतना बड़ा जंतर मंतर पे हादसा हुआ साहिल लोचप के साथ और उन्होंने हर थाने के चक्कर मारे। मंदिर मार्ग थाने गए राहुल जी, पहले उससे पहले उनकी माँ FIR के लिए बहुत थाने चक्कर लाए, कभी CBI कभी कुछ, इस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस SHO साहब घुमाते रहे। लास्ट में राहुल जी उसके गए, वो भी 7 घंटे के बाद पार्लियामेंट थाने के अंदर में FIR हुआ। आप ये सोच सकते हो मैडम, आम आदमी, अगर मैं सदर थाने में, हमारा चांदनी चौक जिला है, हमारा सदर थाना लगता है, करोल बाग थाना लगता है, अगर मैं आम आदमी कोई FIR करवाने जाए, छोटा सा लड़ाई झगड़े या किसी बहन के साथ, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, किसी का रेप हुआ हो, तो आप तो इसका मतलब है कि पैसे लेके या इस तरीके से ऐसी उसकी FIR लिखी नहीं जाएगी, सुनवाई नहीं तो आम आदमी की नहीं हो सकती। अब तो ये राहुल जी का, अब दुनिया, एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर में आए दिन रेप होता है, किसी का मर्डर होता है, कुछ होता है, तो आप FIR नहीं कर रहे हो। इतना बड़ा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, हमारी बहू बेटियों को, बहनों को कपड़े फाड़े गए, उस पर लठ चलाया गया, लठ के अंदर आपने कील डाल दिया। ऐसा तो कोई इंसान तो मैं नहीं सोचता हूँ कर सकता। मना कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, और राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। मैडम आप वीडियो नहीं देखा, ऐसे ही सब घायल हो गए, आपने वीडियो नहीं देखा, आप वहाँ थी नहीं क्या? इतने थे तो आप तो जानती है ना, आप हकीकत जानते हो। बीजेपी तो बोलेंगे, चोर जब चोरी करता है तो बोलता है मैंने चोरी किया, नहीं बोलता है। तो यही चीजें है। आप पुलिस का इस्तेमाल, एक आंख मेरी चली गई, मैं ये हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ हमारी जांच हर चीज रिपोर्ट आई। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? लेकिन सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे, हम ग्राउंड पे भी थे और अभी देखा, हमने सब देखा, लाइव भी देखा। उसके कपड़े फाड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस। अब बताइए, इसी दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे हैं मंत्री किसने करवाया? किरण रिजिजू जी कह रहे हैं बहुत अच्छे मैडम, किसने करवाया? ये अच्छी बात है। आप हमारी बहन है, आपके साथ कुछ गलत हो या कुछ, हम आवाज उठाएंगे या उनका सपोर्ट करेंगे, ये बताइए। तो ये क्या बात है? देखिए वहाँ से यहाँ तक आपको पूरा घर में छोड़कर आएंगे क्या? आज घर में छोड़ के आएंगे, देख लीजिए, हम लोग को धक्का मार के भगा रहे हैं हमारी दिल्ली पुलिस की। जाओ प्रोटेस्ट मत करो, आवाज मत उठाओ, ठीक है, लेकिन हम लोग आवाज उठाएंगे, हम पार्लियामेंट भी जाए, हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। अभी एक आंख गई है, पैर भी जाए, हाथ भी जाए, गोली भी चले, खाने के लिए तैयार है हम तो। और अमित शाह का इस्तीफा लेकर ही मानेंगे? इस्तीफे के पीछे पड़े तो हमें घर तक छोड़ने आ रहे हैं। देखो ना, हमारे भाई जितने भी हैं, पुलिस प्रशासन ने घर तक, बोलो घर तक छोड़ के आएंगे आपको, हम पता नहीं क्यों छोड़ के आएंगे। क्या वजह है कि पुलिस इतनी ज्यादा कि आपको एक प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, घर तक ड्रॉप भाई? इनका इंचार्ज ही अमित शाह है भाई, इसलिए प्रोटेस्ट करने नहीं देती। पुलिस वालों का इंचार्ज ही अमित शाह है, उस थाने में भी अमित शाह की फोटो लगी रहती है, ना कि कोई महात्मा गांधी, कोई महापुरुष हो, कोई वो पुरुष हो, नहीं, उसकी अमित शाह की फोटो लगी रहेगी। तो जो पुलिस जनता के लिए होते हैं वो अमित शाह के लिए काम कर रही है, आप कह रहे हैं? अमित शाह के लिए काम कर रही है, वो तो देखा नहीं आपने भी? संसद मार्ग थाने में किसकी फोटो लगी हुई थी? अमित शाह की फोटो लगी हुई थी। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी ने क्या बोला कि आपकी इंचार्ज अमित शाह है क्या? लेकिन पुलिस तो जनता की होती है। तो जनता, आप तो अमित शाह की है ना, वो अब तो अमित शाह के कहने से काम करती है, अमित शाह के कहने से पैलेट गन चलाती है, अमित शाह के कहने से AK-47 चलाती है।
तो पुलिस किसकी होगी ये? अब कह रहे सवाल के जवाब में पैलेट्स मिल रही है। हाँ, तभी तो ये अब नया वाला भारत है जो बता रहे हैं ना कि नया भारत है ये संविधान से चलने वाला भारत नहीं है, ये संघ के विधान से चलने वाला भारत है। इसलिए सवाल के जवाब में वो मिलेगी पैलेट गन। लेकिन क्या राहुल गांधी एक चुनौती बन गए हैं? एफआईआर कराने देके सीधा पहुंच जाते हैं और इसीलिए क्या एफआईआर नहीं होती क्योंकि नाम बड़े बड़े आएंगे? इसीलिए तो उनकी एफआईआर नहीं हो रही थी। उसमें ये पता चल जाएगा भाई अमित शाह ने किसको ऑर्डर दिया, किसने गन चलाई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, सारे नाम खुल के आ जाते हैं ना। तो इसलिए उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तब जब देश के नायक जाके वहाँ पे जाकर जब बैठे तब उनको पता चल गया हाँ भाई अब देश का नेता जो नेता विपक्ष है, देश का जननायक है वो राहुल गांधी यहाँ के बैठ के तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जहाँ से उठने वाले नहीं है। इनको मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है, नहीं तो उसको एफआईआर दर्ज कर ही नहीं रहे थे। वो तो बचाने की कोशिश, पूरी बचाने की कोशिश थी। उसकी आंख की रोशनी चली गई, उसके शरीर पर कम से कम 200-250 छर्रों के निशान थे। तो ये बोलते पैलेट गन नहीं चली, और किसने चलाई? वो अपने घर से थोड़ी छर्रे लगा का है। अब कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी आंख की रोशनी अपने आप ही कर देगा। तो कब तक इस्तीफे की मांग चलेगी? 1 महीने से ज्यादा आप लोग आज तो ये दिल्ली में आज ये प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ है, ये पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। ये पूरे देश में ऐसे माहौल रहेगा कि हाँ भाई तब तक अमित शाह नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा नहीं हो जाता। दूसरा नंबर लग चुका है आप मानते हैं? दूसरा और क्या दूसरा चाहिए? अब तो राहुल गांधी जी ने क्या बोला था, अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद सीधा हम नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब दूसरा नंबर जो है यहाँ पर लग चुका है अमित शाह का, और इसीलिए उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। उसके अलावा तो ये तमाम लोग यहाँ पर देखिए पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। सर क्या कहेंगे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कब तक रहेगी और लगता है इस्तीफा हो पाएगा? मैम, जिस तरह से लोगों को साफ पता है पैलेट गन चली है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी मना करे जा रही है कि ये पैलेट गन के निशान नहीं है, और ये साफ पता लग चुका है, मेडिकली भी प्रूव हो चुका है कि वह पैलेट गन के से उसकी आइज़ गई है। और एफआईआर के लिए जिस तरह से हमारे देश में पहली बार एलओपी के 7.5 घंटे तक प्रेशर बनाने के बाद एफआईआर लिखी जा रही है। अगर मान लो एलओपी जी ना जाते तो उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है, आम पब्लिक तो यानी एफआईआर दर्ज करवा ही नहीं सकती। और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जो दिल्ली पुलिस की, मेरे को लग नहीं रहा उन्होंने कोई इस पर जाँच की है ना, अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज वहाँ की देखी जा रही है उसमें। और अभी तक अमित शाह या किसी भी केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि पैलेट गन किसके कहने पे चलाई गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कहने पे चलाई गई है, अमित शाह के केंद्र। आपको लगता है अगर इस वक्त जांच हो गई तो तार बड़े बड़े नामों तक पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जांच हुई तो मेरे हिसाब से अमित शाह जी को आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस्तीफा देना पड़ेगा, और उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। पायलट आप शाह बोल रहे हैं, अमित शाह को पायलट शाह नाम दे दिया है आपने? हाँ जी सर, पायलट शाही है, उन्हीं का राज चल रहा है, वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। आज के टाइम में अगर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एलओपी के लिए आना पड़ रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दिल्ली पुलिस या फिर जो भी पुलिस है पूरी तरीके से सरकार के कब्जे में आ गई है? कहा जाता है जनता की होती है पुलिस, जनता के लिए काम करती है। जब राहुल गांधी जी एलओपी जी हमारे सीपी जो उनके डीसीपी ऑफिस गए तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ दीवार पे अमित शाह जी की फोटो लगी हुई थी। ये क्या दर्शाता है कि अमित शाह के कहने पर वो दिल्ली पुलिस चल रही है। वहाँ पर महात्मा गांधी जी की फोटो लगती है, वहाँ हमारे चाचा नेहरू जी की फोटो हमारे सुभाष चंद्र जी की फोटो की जगह उन्होंने लगा रखी अमित शाह की। ये साफ दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के कहने पर चल रही है, और इसीलिए लाठियाँ, पैलेट गन सब कुछ इस्तेमाल की जाती है। जो उनके वादे थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम स्टूडेंटों के अच्छे दिन लाएंगे, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आज स्टूडेंट बेरोजगारी पर आ चुका है, बेरोजगारी पर आ गया। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से नीति आयोग का भी डेटा आया है यहाँ पर, और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पैलेट शाह यहाँ पर बोल रही है। मैम इस तरफ आप पैलेट शाह बोल रही हैं अमित शाह को। देखिए जिस तरह से उन्होंने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलवाई है तो जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई टैग तो मिलेगा, और वो जो पैलेट शाह का जो वो टैग है बहुत अच्छा है, उन पर सूट कर रहा है बहुत। किस तरह से एक स्टूडेंट की आँख की रोशनी चली गई है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के तौर पे, और हमारी यही मांग है कि उनको इस्तीफा दो, और जो लोग इसमें इंक्लूड थे उनके नाम उजागर किए जाएं। एफआईआर हो चुकी है, लगता है कुछ जांच पहुंच पाएगी, कुछ बड़े नाम एफआईआर करने में भी 20 घंटे लगा दिए इन्होंने, और लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम यहाँ पे सड़क पे इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिल्कुल जल्द ही इनके नाम उजागर किए जाने चाहिए और इनका इस्तीफा होकर ही। महीना हो गया आप लोगों को, कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? देखिए पिछले 21
21 दिन तो वहाँ छात्रों पे संसद जंतर मंतर पे भी लगे थे, लेकिन आखिरकार इस्तीफा हुआ ना, तो हम भी चाहते हैं, हम भी लगे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। बीजेपी बार बार नकार क्यों रही है? साफ तौर पर राहुल गांधी को झूठा बता रहे हैं। देखिए, आप राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक छात्र की आंख गई है साहिल लोचब नाम की, वो नकार कैसे सकते हैं जब सबूत आपके सामने, तुम सबूत पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो फिर गलत बात है। सबूतों को नकारने की कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। 20 जुलाई ये छात्र थे, आतंकवादी नहीं। हमारा इतिहास, किताब, सवाल, संविधान और आदेश किसने दिया, जवाब चाहिए। पायलट शाह रिजाइन करो। देखिए, बड़ी नाम की यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उपाधि दे दी गई है कि अमित शाह पायलट शाह बन चुके हैं। ये बड़ा एक नामकरण यहाँ पर कर दिया गया है। सर, क्या वो कह रहे हैं कि 20 जुलाई को छात्र थे, आतंकवादी नहीं? छात्र थे, आतंकवादी नहीं थे। वर्दी में पुलिस वाले अमित शाह के भेजे हुए गुंडे निहत्थे छात्रों पर, बच्चों पर हमला कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। उसकी जवाबदेही किसी की नहीं, कोई जवाब नहीं देगा। पार्लियामेंट के सामने गोली चल जाती है, आज तक कोई जवाब देने वाला नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है, अभी तक 22 दिन तक अमित शाह गृह मंत्री जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में अपने पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए आ जाता है। सदन में हमारे नेता राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे आगे यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। लेकिन सर, यूजुअली बीजेपी नामकरण करती है, यहाँ पर आपने भी नाम दे दिया है अमित शाह की जगह पायलट शाह। ये नामकरण मैंने नहीं किया है, देश के युवा और जेनजी नामकरण कर रहे हैं कि आतंकवादी थे वो लोग जिन्होंने निहत्थे बच्चों पर हमला किया, महिलाओं पर लाठियां मारी गई, सेक्सुअल असॉल्ट कैमरे पर दिखा। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने भी एक महिला सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने कहा है दैट फीमेल्स वर सेक्सुअली असॉल्टेड व्हेन स्टिक्स वर शोड अप देयर बटक्स, और इट्स हाईली शेमफुल दैट्स हैपनिंग इन द नेशनल कैपिटल। वही जवाब मांगने के लिए आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर पूछ कर रहे हैं। किरण रिजिजू साफ इनकार कर रहे हैं, पुलिस की प्रशंसा भी कर रहे हैं। पुलिस की प्रशंसा करेंगे, वो तो आजकल बिखरे बिखरे नजर आते हैं, बौखलाए हुए हैं। सोशल मीडिया जाके देखो उनका, वो थोड़ा दिमाग सेंटर में। बीजेपी का एजेंडा मैं नहीं, युवा जला रहे हैं भाई, जहाँ पर मिल रहा है वहीं लोग जलाते रहे अपने आप। अभी इनको खुद भागना पड़ेगा। इस्तीफा तो होगा, प्रधान का भी हुआ था ना, इनका भी होगा। चलिए देखिए, इस्तीफा तो होगा, इस दावे के साथ तमाम छात्र यहाँ पर, युवा यहाँ पर मौजूद थे। एक तरफ दिल्ली पुलिस मौजूद थी, दूसरी तरफ ये लोग थे। नारेबाजी के साथ साफ तौर पर कहा गया है कि अमित शाह पायलट शाह बन चुके हैं, और जिस तरीके की बर्बरता उनके इशारों पर, उनके आदेश पर दिल्ली पुलिस कर रही है, बेहद शर्मनाक है। और उसके सवाल जो है सड़क से लेकर संसद तक लगातार उठ रहे हैं, लेकिन जवाब के लिए अब अमित शाह को मजबूर किया जाएगा और साथ ही इस्तीफा मांगा जाएगा। इस पूरे मामले पर किस तरीके से अमित शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा हमेशा बना रहेगा, क्या कुछ आगे कुछ होगा, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4K।